अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा, ये देखें, स्टार्ट ही यहीं से हो गया कि जी अब्दुर्रहमान साहब ऑरेंज लाइन पे जा रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि ये ऑरेंज लाइन की ही स्टेयर्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्टेयर एलिवेटर्स, जिस पे अब अब्दुर्रहमान एक्चुअली पता है क्या, इसने मुझे आज बहुत खपाया। मुझे एक ज़रूरी काम था, तो ऑरेंज लाइन का जो सफ़र है ना वो बेस्ट है। एक तो सेफ़ भी है, एन्जॉयबल भी है, और आप ज़रा ना चिल भी करते हो, रिलैक्स भी रहते हो, धक्कों से बच जाते हो, सुकून का माहौल रहता है। तो इस वक़्त हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। सलाउद्दीन स्टेशन है ये, और ये ट्रेन आ गई है और बस अब हम बैठने लगे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ये सीन बहुत मज़ा आज मैंने भी एक्सपीरियंस किया यहाँ ज़मीन पे बैठने का। लिटरली बहुत मज़ा आया, बहुत घरेलू माहौल मिला। तो क्योंकि मैं वर्क प्लेस से सीधा मैं क्या कहते हैं घर नहीं गई, मैं सीधा जिस काम के लिए मैं गई थी तो मैं उसके लिए पहुंच गई। और ये इस वक्त हम जीपीओ स्टेशन पे उतरे हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेशन है इनका, और बहुत भूल भुलैया टाइप सिचुएशन है। आज से 2 साल पहले भी मैं जब यहाँ गई थी ना, मैं तो बिल्कुल यहाँ चकरा के गुम ही हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैंने कहाँ जाना है, कहाँ से निकलना है। और कोई मुझे उस वक़्त ना स्टाफ़ भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था जो मुझे गाइड करता। कुछ स्टाफ़ नज़र ही नहीं आ रहा था, कितनी देर तक मैं चलती जा रही थी और फिर जाके कोई नज़र आता था। अब ये एरिया है ना, आज से 2 साल पहले बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कोई स्टाफ़ नहीं था। अब यहाँ पे तो बहुत गहमा-गहमी है, और ये जो वीडियो जो हो रही है ना टेढ़ी-मेढ़ी, उसका रीज़न ये है कि मोबाइल खुद ही से वीडियो बना रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जहाँ से कैमरा बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना, समझ जाना, वहाँ से मैंने मोबाइल को अपने काबू में कर लिया था। तो आज अब्दुर्रहमान का स्पोर्ट डे था। कुछ मुझे क्या कहते हैं, कुछ काम थे ज़रूरी जो मैंने जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। वैसे तो मैंने उनको सैटरडे पे पेंडिंग किया हुआ था कि सैटरडे को उनको कर लूँगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि नहीं, 3-4 दिन पहले कर लूँ, क्योंकि सैटरडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और रात के वक्त मैं बिल्कुल बेड पे ऐसे होती हूँ जैसे कोई लाश। और ये इस वक़्त मैं ये कैमरा इस वक़्त सीधा हो गया, क्योंकि अब मैंने ना मुझे पता चल गया है कि, लेकिन मुझे लिटरली अभी भी नहीं पता था कि इससे पहले जो हुई है वीडियो बनी है वो किस तरह की बनी है, किस क्वालिटी की बनी है। अब्दुल बस भाग रहे हैं, इनकी वज़ह से ना एक बहुत बड़ी ना, यानी एक ब्लंडर हुआ। मेरा दिमाग भी घूम गया। अभी तक मेरी ना खाँसी सही नहीं हो रही, और ये इस वक़्त हम जीपीओ स्टेशन पे उतर चुके हैं। मैं बाहर ये एक मैं ऑटो करवाऊँगी, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था, थोड़ा फ़ासला था 10 से 15 मिनट का, लेकिन पता नहीं, लगता है गर्मियाँ पाकिस्तान का एड्रेस भूल चुकी हुई हैं। और सितंबर के महीने में जुलाई वाली हवस और गर्मी इतनी शदीद किस्म की है कि हशर हुआ हुआ है, मेरा भी और मेरे बच्चे का भी। ये देखें, अब्दुर्रहमान को गुस्सा चढ़ रहा है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी, जो ज़रूरी काम है वो करने जा रहे हैं। तो ये ऑटो वाले भाई ये बहुत अच्छे, तो इन्होंने तो फ़ौरन से, इन्होंने कोई सवारी पकड़ी हुई थी लेकिन इन्होंने फ़ौरन से मुझे बैठा दिया, क्योंकि अब्दुर्रहमान मेरे साथ थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, छोटा बच्चा है गर्मी में, और इनका एक बाजू भी ख़राब था, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो इन्होंने मुझे क्या कहते हैं, जो मेरी मंजिल मकसूद थी, एड्रेस मुझे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए, लेकिन इन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट मेरे एड्रेस पे मुझे पहुंचा दिया, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा यहाँ आना इतना ज़रूरी नहीं था जितना उस बंदे ने कहा था कि ज़रूरी है। तो इस वक़्त हम अनारकली स्टेशन, काम क्योंकि हो चुका हुआ है, अनारकली स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो अब्दुर्रहमान की वजह से हुई। ये भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, और मैं इस तरह के मामलों में ना बहुत ज़्यादा, और मैं इस वक़्त बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गई थी। आप कह रहे होंगे इसका बैग किधर है? बैग मेरे कंधे पे था। तो ये लड़का तो फ्री था, अगर मैं इसको इसका बैग पकड़ा देती ना, फिर इसने ना बाउंड हो जाना था। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाते-बनाते एकदम से बंद हो गई, क्योंकि एक मोहतरमा ने कहा वीडियो मत बनाएँ। मोहतरमा, तुम्हारी नहीं बना रही, अपने बेटे की और अपनी बना रही हूँ। तो इतने तो एथिक्स मुझ में है। अच्छा, अब ये टिकट मैं ले चुकी हुई हूँ, लेकिन ये यहाँ पे गलती हुई। यहाँ पे गलती ये हुई कि गलत ट्रेन पे हम बैठ गए बहुत मज़े से। जाना हमने ऑपोजिट साइड पे था और बैठ हम इस साइड पे गए कि भाई चलो इधर। और जब बार बार ट्रेन पे ना वो कह रहे हैं जीपीओ ऑफिस, क्योंकि अनारकली के बाद जीपीओ ऑफिस, मैं कहा जीपीओ, जीपीओ तो हम हो गए हैं, फिर उसके बाद लक्ष्मी। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा गलत ट्रेन में हम लोग बैठ गए। अब्दुर्रहमान लाइफ के 20 मिनट ज़ाया हुए, बट डैट वाज इंजॉयबल, कि कोई चिंची पे ज़ाया नहीं हुए, कोई लोकल ऐसे चुवैन पे ज़ाया नहीं हुए, इस तरह फ़न करते हुए ही लग गए। तो दैट वाज़ गुड। तो दोबारा से मैंने
अपना अपने आप को लॉग आउट किया, अपने आप को और अब्दुर्रहमान को लॉग आउट किया और दोबारा से टिकट परचेज़ की और कूपन लिया और दोबारा से अपनी मंज़िल मक़सूद पे पहुँच गए। मैं कहा चलो जी ठीक है, ये काम हो चुका हुआ है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे-तैसे करके हम लोग, वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि एक साइड से निकले और दूसरी साइड पे बैठ गए, दूसरी साइड पे बैठ गए। लेकिन मेरे अब्दुर्रहमान के रिश्ते में ना कि एक तो गर्मी, ऊपर से मैं एग्ज़ॉस्ट हुई हुई हूँ, सारे दिन की थकी हुई हूँ, वर्क प्लेस पे ऑब्वियसली काम करना होता है, आपसे आराम तो नहीं करना होता। और उसको मैं बार-बार तुम्हारी वज़ह से हुआ, तुम्हारी वज़ह से, वो कहता गलती आपकी है, मुझे क्या पता था कि कौन-सी ट्रेन में बैठना है। मैं कहा तुम भागते हुए जा रहे थे, तो जहाँ-जहाँ तुम जा रहे थे मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ रही थी। ये देखें अभी भी मैं इसके पीछे-पीछे आ रही हूँ। ये देखें ये लड़का ना टिकता नहीं है, ये लड़का ना टिकता नहीं है। पता नहीं कौन-सी ना, यानी इसमें क्या कहते हैं, किसने इसको गुर्ती दी है। ये मेरा छोटा-सा क्यूट सा व्लॉग, सबने मुझे कहा व्लॉगिंग ना, यानी आप ना क्या कहते हैं डेली बेसिस पे व्लॉग बनाया करें, इतनी मज़े की आपकी लाइफ, मज़े की लाइफ बेटा, तुम भी थोड़े से इस तरह के मज़े ले लो काम कर कर के। लेकिन फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए, अपने स्टॉप पे उतर गए और ये बस, ये बाहर का मंज़र चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। ऑब्वियसली अभी भी दिन है, कोई 6 बज रहे हैं लेकिन इस वक़्त भी दिन है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत से घर पहुँच गए, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। आपको अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे से कमेंट्स दीजिए। जितने प्यारे-प्यारे, खूबसूरत-खूबसूरत आप हैं ना, उतने ही खूबसूरत-खूबसूरत मुझे कमेंट्स दे दीजिए ताकि मैं भी कुछ थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाऊँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं। और ये लक्ष्मी का एक्चुअली हम लोग ना, ये लक्ष्मी के स्टेशन पे है, जहाँ से हमने अपनी गलती को सुधारा था। तो बस इसी तरह लाइफ मोड, नेक्स्ट डे फिर मैं वर्किंग पे चले गई, काम किया और नेक्स्ट डे की वर्किंग आप लोगों को जल्द अपने व्लॉग में शो करूँगी। अब्दुर्रहमान साहब, फिर मैंने कहा अब तुम सीधे होके बैठ जाओ। इसके साथ ही मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि कंटेंट मेरे पास बहुत है और इंशाल्लाह आप सबके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, अपना आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपीरियंस, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।